नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं डीएलएस टीवी इंडिया। तो आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार। बड़ी खबरें देश और दुनिया का ताजा अपडेट लेकर हाजिर हो गए हैं। बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट और सटीक काम की खबरें जानेंगे। फालतू की खबरें वीडियो में शामिल नहीं करके इस वीडियो को लंबा बिल्कुल भी नहीं करेंगे। इससे पहले आप हमें कमेंट में जरूर बताएं कि आप यह वीडियो कहां से देख रहे हैं। जयपुर में शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग को लेकर प्रदर्शन के दौरान कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक को युवकों ने थप्पड़ मार दिए, जिसके बाद मौके पर हंगामा मच गया। फर्जी डीआईजी और प्रोफेसर बनकर दो शातिर ठगों ने व्यापारियों को जेल का डर दिखाकर 1.09 करोड़ रुपए की ठगी कर डाली। ऑनलाइन गेम की लत में एक बैंक कैशियर ने ग्राहकों के खातों से 42 लाख रुपए निकाल लिए और परिवार पर जमकर खर्च किए। कानपुर देहात में चौपाल के दौरान अफसरों के नहीं पहुंचने पर कैबिनेट मंत्री भड़क गए और डीएम को जमकर फटकार लगाई। भारत की थोक महंगाई बढ़ी। मई 2026 में डब्ल्यूपीआई महंगाई दर 9.68% पहुंच गई। कच्चे तेल और ईंधन की बढ़ती कीमतों का असर सीधे महंगाई पर दिखाई दिया। शेयर बाजार में शानदार तेजी। अमेरिका ईरान शांति समझौते की खबर के बाद सेंसेक्स और निफ्टी करीब 1% चढ़ गए। निवेशकों का भरोसा बढ़ा और बाजार में खरीदारी तेज रही। रुपया हुआ मजबूत। तेल की कीमतों में गिरावट के बाद रुपया डॉलर के मुकाबले करीब 5 सप्ताह के उच्च स्तर पर पहुंच गया। इससे आयात लागत कम होने की उम्मीद है। जेवर एयरपोर्ट से इंडिगो की उड़ानें शुरू। 15 जून से इंडिगो ने नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट जेवर से वाणिज्यिक उड़ान सेवाएं शुरू कर दी। इससे एनसीआर क्षेत्र को बड़ी सुविधा मिलेगी। गिसात शिखर सम्मेलन फ्रांस में शुरू। फ्रांस में 15 से 17 जून तक गिसात समिट शुरू हुआ। वैश्विक अर्थव्यवस्था, सुरक्षा और ऊर्जा प्रमुख मुद्दे बने हुए हैं। पीएम मोदी ने वैश्विक नवाचार पर जोर दिया। भारत इनोवेट्स कार्यक्रम में पीएम मोदी ने दुनिया को भारत के साथ नवाचार और तकनीकी सहयोग बढ़ाने का निमंत्रण दिया। भारत फ्रांस संबंध और मजबूत हुए। भारत और फ्रांस के बीच रक्षा, एआई, शिक्षा और तकनीक के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने पर महत्वपूर्ण सहमति बनी। भारतीय सेना में ब्रिटिश दौर की परंपराओं पर रोक। नई यूनिफॉर्म और प्रोटोकॉल नीति के तहत सेना में कई पुराने ब्रिटिश काल के प्रतीकों और शब्दों को हटाने की प्रक्रिया शुरू हुई। दिल्ली पुलिस का थाना दिवस अभियान। दिल्ली पुलिस ने हर शनिवार थाना दिवस आयोजित करने का फैसला किया है। इसका उद्देश्य लोगों की शिकायतों का स्थानीय स्तर पर तेजी से समाधान करना है। भारत ने पेरिस रक्षा प्रदर्शनी में दिखाया दम। फ्रांस में शुरू हुई दुनिया की सबसे बड़ी रक्षा प्रदर्शनी यूरोसेटरी 2026 में भारत ने अपनी रक्षा तकनीकों और उपकरणों का मजबूत प्रदर्शन किया। पेट्रोल डीजल के दाम नहीं बदले। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चा तेल करीब 4% सस्ता होने के बावजूद 15 जून को देश में पेट्रोल डीजल की कीमतों में कोई बदलाव नहीं किया गया। भारत अमेरिका व्यापार वार्ता तेज। अमेरिका के व्यापार प्रतिनिधि जेमिसन ग्रीर 23-24 जून को भारत आएंगे। दोनों देशों के बीच अंतरिम व्यापार समझौते को अंतिम रूप देने पर चर्चा होगी। ओमान के पास भारतीय जहाज के सभी 14 कर्मचारी बचाए गए। ओमान के तट के पास तकनीकी खराबी के बाद फंसे भारतीय जहाज के सभी 14 कर्मचारियों को सुरक्षित बचा लिया गया। भारतीय सेना में नई यूनिफॉर्म नीति लागू। भारतीय सेना ने नई ड्रेस और प्रोटोकॉल नीति लागू की है। कई ब्रिटिश काल की परंपराओं और शब्दों को हटाने की प्रक्रिया शुरू हुई। राज्यसभा में नड्डा की स्थिति और मजबूत राज्यसभा में एनडीए 2/3 बहुमत के करीब पहुंच गया है।
हालिया राजनीतिक घटनाक्रमों के बाद सरकार की स्थिति और मजबूत हुई है। ग्वालियर में 2 MBBS छात्रों की डूबने से मौत। 15 जून को ग्वालियर के एक बांध में पिकनिक मनाने गए 2 मेडिकल छात्रों की डूबने से मौत हो गई। घटना के बाद इलाके में शोक का माहौल है। भारत बना वैश्विक नवाचार केंद्र। फ्रांस में आयोजित भारत इनोवेट्स कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत अब केवल तकनीक का उपभोक्ता नहीं बल्कि दुनिया को समाधान देने वाला देश बन चुका है। सोने की कीमतों में बढ़ोतरी। 15 जून को देश के कई बड़े शहरों में 22 कैरेट और 24 कैरेट सोने के दाम बढ़े। निवेशकों की बढ़ती मांग इसका प्रमुख कारण रही। टीएमसी में बड़ा राजनीतिक संकट। तृणमूल कांग्रेस के 19 बाकी सांसदों ने अलग गुट बनाने की प्रक्रिया शुरू की। इस घटनाक्रम से पश्चिम बंगाल की राजनीति में हलचल तेज हो गई है। मानसून को लेकर आईएमडी का बड़ा अलर्ट। मौसम विभाग ने पूर्वोत्तर भारत, असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम में भारी से बहुत भारी बारिश की चेतावनी जारी की है।